यस, थैंक यू। आप ठीक है। ममता जी जब तक लाइव कर रहे हैं हम ध्यान कर लेते हैं। 9:05 हो चुका है। लाइव शो नहीं हो रहा क्या? लाइव तो हो रहा है। यहाँ पे दिख नहीं रहा है। नहीं, देखो है लाइव तो। तो आपको होस्ट बना दीजिए ना, हमें शिव शिव बना प्रकाश। दिया ना, बना दिया तो। ठीक है। आपको भी को नमस्ते होस्ट। मास्टर्स नमस्ते मास्टर्स। ध्यान सागर के सामूहिक ध्यान सत्र में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा हमारा स्वाध्याय चल रहा है सीतायान का, तो आज हमारे साथ अर्पणा जी जुड़े हैं जो साथ स्वाध्याय को कंटिन्यू करेंगे। तो हम सबसे पहले ध्यान करेंगे अर्पणा जी के साथ, उसके बाद ज्ञान लेंगे। तो यस, वेलकम अर्पणा जी, आपका थैंक यू ध्यान मैम। स्वागत है। थैंक यू मैम। हम अभी 20 मिनट नमस्ते मास्टर। ओके, उसके बाद। चलिए मास्टर्स, ध्यान के लिए प्रस्थान करें। अगर आपने चश्मा पहना हो तो इसे उतार कर रख लें। अपनी हथेली को ऐसे आपस में क्रॉस करें। अपने लेग को क्रॉस करें। सुखासन में बैठें और अपनी आंख को धीरे से प्यार से बंद कर लें। और अपनी आती जाती सांसों के साथ एक हो जाएं। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप और आपकी आती जाती सांसें। सारे लोगों, परिस्थितियों, बातों को भूल जाएं। अपनी संपूर्ण जागरूकता को अपनी सांस पर ले आएं। माँ वसुंधरा की एनर्जी का आह्वान करें। उससे कनेक्ट हो जाएं मास्टर। माँ वसुंधरा जो हम सभी का लालन पालन करती है, हम सबको जीवन देती हैं। भोजन, वस्त्र, आवास, खान पान, रहने को घर, पीने को पानी, हर एक चीज जो हमारे जीने के लिए जरूरी है, सब माँ वसुंधरा ही हमें देती है।
उनके लिए दिल में खूब सारा प्यार और खूब सारी कृतज्ञता लेकर उनसे जुड़े। खूब सारा ग्रेटिट्यूड दें उन्हें। अब माँ सीता की एनर्जी का आह्वान करें मास्टर। जो माँ वसुंधरा की बेटी है, जो खुद प्रकृति है, जो दिव्य प्रेम का प्रतीक है, जो डिवाइन फेमिनाइन है, उनकी एनर्जी से कनेक्ट हो। खूब सारा प्यार और कृतज्ञता लिए हुए दिल में इस बुक की लेखिका डेना मरियम की एनर्जी का आह्वान करें। जिन्होंने यह अद्भुत बुक हम सबके सामने लाई। बहुत सारे ग्रेटिट्यूड के साथ उनकी एनर्जी से कनेक्ट।
2 मिनट और मास्टर्स। एक मिनट और। थर्टी सेकेंड्स। ट्वेंटी। 10। 5। अपनी हथेली को खोलकर अपने दिल पे रखें, खूब सारे ग्रेटिट्यूड के भाव से माँ वसुंधरा, माँ सीता और डेना मरियम के लिए खूब सारा प्यार, खूब सारा ग्रेटिट्यूड। इसे पुनः अपनी बंद आंखों पे रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। हथेली को हटाते हुए धीरे से मुस्कुराते हुए आंखें खोलें। Should I begin, मैम? मैं शुरू करूं क्या? जी जी। जी, थैंक यू। चलिए मास्टर, ध्यान कक्षा के बाद हम लोग अब ज्ञान कक्षा की तरफ बढ़ते हैं। आपने आप इस कहानी को सुन रहे हैं, जो चूंकि आज मेरा पहला दिन है, पहला एपिसोड है मेरा, इसलिए मैं 5 मिनट संक्षेप में इस बुक के बारे में, डेना मरियम के बारे में थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगी। इज दैट ओके मैम? मैं 5 मिनट परिचय दे सकती हूँ जी। आपने इस बुक को तो देखा ही होगा, है ना? तो चलिए, ये बुक की लेखिका डेना मरियम जी हैं, जो एक अमेरिकन है। और तो फिर सवाल उठता है कि एक अमेरिकन सीतायन क्यों लिख रही है ना? है ना? बहुत आश्चर्य की बात। मुझे जो सबसे पहली बात क्लिक की थी इस बुक के बारे में, वो यही थी कि एक अमेरिकन सीतायन क्यों लिख रही है। क्योंकि उस समय मैं इन बातों को बहुत ज़्यादा नहीं समझती थी, और जब मैंने इस बुक को पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि एक्चुअली हम अभी मैं हिंदुस्तान में हूँ, है ना? हमारी कोई पर्टिकुलर हमारा कोई पर्टिकुलर धर्म है, कोई जाति है, मेरी कोई इंडिविजुअलिटी है, मैं भी औरत के शरीर में हूँ, है ना? लेकिन हर एक आत्मा कितने सारे शरीर धारण करके, अभी मैं हिंदुस्तानी हूँ, हो सकता है मैं भी किसी जन्म में शायद पाकिस्तानी रही होंगी, या फिर अमेरिका में पैदा हुई होंगी, कभी किसी जन्म में मैं मुस्लिम रही होंगी, आगे किसी जन्म में शायद क्रिश्चियन होने वाली हूँ, है ना? तो जो एकत्व की बात की गई है, वो सच में इस बुक को पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया कि हम सब एक ही हैं, इसलिए हम किससे नफरत करें। और डेना मरियम जी जो हैं, वो अमेरिकन हैं, और उन्हें वो परमहंस योगानंदा की शिष्या है। परमहंस योगानंदा, जिनकी ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी किताब आपने पढ़ी होगी, उसके बारे में सुनी होगी, जो कि बहुत ही फेमस बुक है। और उनकी शिष्या है, वो 45 साल से ध्यान कर रही है।
परमहंस योगानंदा जी पहले व्यक्ति थे जो इंडिया से बाहर जाकर, उनसे पहले स्वामी विवेकानंद ने भी किया था, लेकिन परमहंस योगानंद ने काफी बृहद तौर पे ध्यान का प्रचार प्रसार किया, क्योंकि स्वामी विवेकानंद की आयु बहुत सीमित थी, तो वो बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाए। तो इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया, और उसके बाद ओशो जी ने भी विदेशों में ध्यान का प्रचार प्रसार किया। तो ये परमहंस योगानंदा की शिष्या हैं, 45 साल से ध्यान कर रही हैं, और आप समझ सकते हैं कि जो 45 साल से ध्यान कर रही होगी, उसकी क्या उसका होगा लेवल, है ना? तो वो बहुत खिंचाव महसूस करती थी भगवान राम के प्रति, माता सीता के प्रति उनको बहुत खिंचाव होता था। तो उनका 2016 में उनका इंडिया आना हुआ। जब वो इंडिया आई तो अयोध्या गई, और उस वक़्त अयोध्या जो थी वो रिस्ट्रिक्टेड भूमि थी, जहाँ किसी का जाना अलाउड नहीं था। आप जैसा कि जानते हैं, वो एक डिस्प्यूटेड लैंड था। यहाँ जो हिंदू मुस्लिम के बीच जो डिस्प्यूट हुए थे, उसकी वजह से वहाँ बहुत सारे सैनिक थे, कभी भी कोई घटना हो सकती थी। बहुत ही संवेदनशील एरिया था वह। तो वो बताती हैं, वो लिखती हैं कि जब वो वहाँ गई, तो उन्हें बहुत दुःख हुआ, यह देखकर, यह स्थिति देखकर कि जहाँ भगवान राम का जन्म हुआ, आज वह भूमि इतनी वीरान पड़ी हुई है, जहाँ शांति से 2 पल रुककर सुकून से कोई ध्यान भी नहीं कर सकता है। तो इस स्थिति को देखकर उन्हें बहुत दुःख हुआ, और फिर वह आगे जम्मू कश्मीर जाती हैं। वहाँ जम्मू के एक मंदिर में, जम्मू कश्मीर वो जाती हैं एक काम के सिलसिले में, क्योंकि वो वर्ल्ड पीस के लिए काम भी करती है, और बहुत सारे काम वो करती है। तो वर्ल्ड पीस के लिए वो काम करती है, तो जम्मू कश्मीर जाती है, और वहाँ जैसा कि आप जानते हैं कि कश्मीर में हिंदू मुस्लिम के बीच फ्रिक्शंस रहते हैं, तो वो हिंदू समुदाय को और मुस्लिम समुदाय को बुलाकर वो बात करती हैं, कोशिश करती हैं कि उनके बीच का डिस्प्यूट कम हो, एक दूसरे को वो समझ पाएँ। इसी सिलसिले में वो एक मंदिर जाती हैं, भगवान राम के मंदिर, और जैसे ही वो वहाँ अपने सिर को झुकाती हैं, तो उन्हें एक बहुत ही सुंदर आँख दिखाई देती है। तो जो कि बहुत ही अद्भुत था। उन्होंने पहले कभी भी ऐसी सुंदर प्यारी आँख नहीं देखी थी, जिससे दिव्य प्रेम झलक रहा था। और कहती है, डेना मरियम जी कहती हैं कि जब उसी सुबह वह ध्यान में बैठी, तो परत दर परत दरवाजे खुलने लगे कि वह आँख क्या है, किसकी है, कैसी है, और उनसे उनका कनेक्शन क्या है। तो फिर वह जान पाई कि वह अपने पिछले एक जन्म में माता सीता की सेविका रही है, और इस तरह से वो माता सीता की कहानी के बारे में, जो माता सीता के जन्म से भी पहले की से उनकी कहानी शुरू होती है, वो बताती है। और आपने तो सुना ही है पिछले एपिसोड में किस तरह से वो अपने बचपन की कहानियों को बताती है। राजा जनक के बारे में बताती है, मिथिला के बारे में बताती है कि किस तरह से मिथिला में जो था वो सेवक सेविकाओं दासियों को भी अपनी संतान की तरह उसको ट्रीट किया जाता था। और ये बहुत ही अद्भुत बात है, क्योंकि वक़्त आगे समय में हम देखेंगे अयोध्या में किस तरह से वो स्थिति नहीं रही है, सेवकों की वो स्थिति नहीं थी, जो मिथिला में थी। तो चलते हैं इस कहानी में। एक रिक्वेस्ट है मास्टर, अगर कोई भी आदमी थोड़ा-सा मेरे रूबरू होकर थोड़ा-सा देखे, तो मैं ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील करूँगी। सॉरी टू डिस्टर्ब यू, आप लोग ध्यान में थे। मैं थोड़ा-सा रिक्वेस्ट करूँगी जी, ठीक है? तो ये इस कहानी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि सीता जो है अब शिक्षा के लिए बन जाने लगी हैं, और ये औरतों की शिक्षा, इसकी शुरुआत सबसे पहले राजा जनक ने ही की। इससे पहले बहुत कम औरतों को शिक्षा दी जाती थी, नहीं के बराबर। और राजा जनक की यह इच्छा थी कि औरतों को भी शिक्षित होने का
उनको अपने आप को जानने का पूरा हक है, तभी यह समाज जो है उसमें बैलेंस क्रिएट हो पाएगा। इसलिए उन्होंने औरतों की शिक्षा पर बल दिया और इसकी शुरुआत उन्होंने अपनी पुत्री सीता से की। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब सीता मात्र 1 साल की थी, तो वह पहली बार जब वो बात करना भी नहीं जानती थी, पहली बार वो राजा जनक के साथ जाती हैं अपनी पहली शिक्षा के लिए। तो इसी क्रम में वो दूसरी बार फिर से बन जाती हैं अपनी शिक्षा के लिए। और जब पहली बार वो बन गई थी, तो आपको याद हो कि वहाँ एक छोटा-सा जानवर था जिस जो बहुत परेशान था, बहुत दुखी था, तो उसको लेकर माता बहुत ज़्यादा व्यग्र थी और बार-बार अपनी कुटिया से निकल कर जाती थी, उससे मिलने के लिए। तो दास-दासियाँ उनको रोक रहे थे, सेवक-सेविकाएँ। तो राजा जनक उन्हें समझाते हैं कि इसको कुछ भी कहीं भी जाने से रोकने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें पूरी आज़ादी दी जाए, सीता को पूरी आज़ादी दी जाए, वो जो कुछ भी करना चाहती है, जो कुछ जानना चाहती है, जो कुछ सीखना चाहती है, अगर हम बच्चे इस ये हमें सीखने की बहुत ज़रूरत है, हम बच्चे पर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। बाहर नहीं जाने देते हैं, खेलने नहीं देते हैं, दोस्तों से नहीं मिलने देते हैं। हमें लगता है कि बच्चा बिगड़ जाएगा, लेकिन अगर हम उन्हें वो आज़ादी नहीं देंगे, तो वो खुद को एक्सप्लोर भी नहीं कर पाएँगे और बहुत सारी चीज़ें गलतियाँ करके ही सीखी जाती हैं। इसके भी बहुत सारे उदाहरण आज हम एक कहानी के ज़रिए जान पाएँगे। तो राजा जनक उन्हें माता सीता को पूरी आज़ादी देते हैं और अपने सेवक-सेविकाओं को हिदायत देते हैं कि उनको रोकने की ज़रूरत नहीं है, बस वो उन पर निगाह रखें और उनके पीछे-पीछे थोड़ी दूरी बनाकर चलते रहें। तो इसी क्रम में माता सीता जब अपनी दूसरी बार अपनी शिक्षा के लिए जाती हैं ऋषि के यहाँ, तो जैसे वह पहुँचती है आश्रम, वहाँ से वो बोलती है कि मुझे जाना है, वन जाना है फिर से वापस। तो पूछते हैं राजा जनक पूछते हैं कि तुम्हें याद है कि तुम पिछली बार यहीं आई थी? वो कहती है बिल्कुल मुझे याद है। फिर राजा जनक को उत्सुकता होती है कि आखिर ये वन क्यों जाना चाहती है आते ही? तो सीता बोलती है कि मुझे कुछ खोजना है, मुझे कुछ चाहिए। तो पूछते हैं कि राजा जनक पूछते हैं कि क्या चाहिए? बोलती है मुझे एग्ज़ैक्टली नहीं पता मुझे क्या चाहिए, लेकिन जब वो मुझे मिलेगा तो मुझे पता चल जाएगा कि मुझे क्या चाहिए और मुझे उसकी ज़रूरत है। तो इस तरह से वो आगे जाती हैं। सेवक-सेविकाएँ मीनाक्षी साथ में जाती हैं, वो हैरान परेशान कि कहाँ जा रही है। लेकिन राजा जनक फिर से उसको जाने देते हैं। जैसा कि मैंने बताया वो कभी भी उनको मना नहीं करते हैं, एक्सप्लोर करने से कुछ भी अपनी लाइफ़ को एक्सप्लोर करने की उनको पूरी आज़ादी देते हैं। तो वो जाती हैं वन की तरफ घने जंगल की तरफ जाती हैं। मीनाक्षी पीछे हैरान परेशान आ रही हैं और कहती हैं कि माता सावधान कहीं हम रास्ता ना भटक जाएँ। तो सीता कहती है, "अरे! हम यहाँ रास्ता कैसे भटक सकते हैं?" वो ऐसे इतनी सहज है, इतनी छोटी है और इतनी सहज है, लगता है जैसे उनका घर हो। वो रास्ता कैसे भटक सकती हैं? और इस तरह से दोनों चलते हैं काफ़ी दूर तक और फिर अचानक से कुछ बड़े-बड़े पक्षी माता सीता के सामने आते हैं और ऐसा लगता है जैसे दोनों के बीच आँखों ही आँखों में कोई संवाद चल रहा हो। और उसके बाद वो आगे बढ़ती हैं और एक झरने के किनारे जाती हैं और वहाँ जाकर एक पौधे की जड़ की खुदाई शुरू करती हैं और पौधे की जड़ की खुदाई करके उस जड़ को लेकर आती हैं। जब वापस आती है तो राजा जनक पूछते हैं कि अ, क्या हुआ था? कहाँ गई थी वो? इसको रास्ता किसने बताया कि ये कहाँ से क्या लेकर आई है? तो मीनाक्षी बताती है कि रास्ते में कुछ पक्षी मिले थे, जिन्होंने सीता को रास्ता बताया। राजा जनक कहते पक्षी? तो आप देख सकते हैं मास्टर्स कि माता सीता पशु-पक्षियों से भी कम्युनिकेशन कर पाती थी और जो जिस जड़ को पौधे को वो ढूँढने गई थी, उस पौधे ने भी उनको कम्युनिकेट किया। पौधे खुद कम्युनिकेट करके उनको बताते थे कि किस पौधे का क्या औषधीय गुण है और किस बीमारी में उसका किस तरह से इलाज किया जा सकता है। तो अभी जो हम लोग मेडिसिनल प्लांट्स वगैरह
की बातें करते हैं, उसको यूज करते हैं, उसमें से बहुत बड़ा भाग माता सीता ने उसकी खोज की थी। तो वह उस जड़ को लाती है और ऋषि मुनि के हाथ में देती है और कहती है कि आप इसको उबालकर इसका काढ़ा बनाकर पी लीजिए, आपके उदर का रोग ठीक हो जाएगा। तो ऋषि को आश्चर्य होता है और कहते हैं, इसके बारे में तुमको कैसे पता चला सीता? क्योंकि मेरी पत्नी के अलावा इसके बारे में कोई भी नहीं जानता है, तो आपको कैसे पता चल गया? तो आप समझ सकते हैं कि सीता जो थी बचपन से ही एक योगिनी थी, जिसे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं थी, वो सब कुछ जानती थी। तो ऋषि को हालाँकि शुरू में थोड़ा-सा शक होता है और उनको लगता है बच्ची है, बस ऐसे ही बोल रही है, तो उसका मन रखने के लिए, दिल रखने के लिए बोलते हैं, ठीक है, मैं देखता हूँ, ये कैसे काम करता है। और ऋषि उसका काढ़ा बनाकर पीते हैं और 3 दिन के बाद वो बताते हैं कि उनके उदर का रोग बहुत हद तक ठीक हो गया है और माता सीता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि आप प्लीज़ हमें बताएँ कि यह पौधा आपको कहाँ मिला, ताकि हम फिर से वहाँ पुनः और पौधा लेकर आएँ, उसकी जड़ों को लेकर आएँ और उदर का इलाज अच्छी तरह से कर सकें। और जब राजा जनक वापस आते हैं मिथिला, तो इस प्रकरण के बारे में माता सुनैना को बताते हैं। तो माता सुनैना बहुत खुश होती हैं यह जानकर और लेकिन वह एक आशंका जताती है कि लोगों को अगर इसके बारे में पता चलेगा कि सीता में ये गुण है कि वो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती हैं, तो बहुत सारे लोग आने शुरू हो जाएँगे, लोगों का अंबार लग जाएगा। तो राजा जनक कहते हैं, तो इसमें बुरा क्या है? अच्छी बात है, लोग आएँगे तो। तो माता सुनैना कहती हैं, लेकिन वो बच्ची है, उसे अभी अपना बचपन तो जीने दो, सारी उम्र पड़ी है, मुझे पता है वो दुनिया के कल्याण के लिए आई है, सारी उम्र उसे यही करना है, लेकिन कम से कम उसे अपना बचपन तो जीने दो। तो जो माँ का एक सहज भाव होता है, सहज प्रेम होता है और राजा जनक उनकी बात को मानते हैं और खुशी-खुशी राज़ी हो जाते हैं इस बात के लिए। अगली बार इस तरह से अगली बार फिर एक बार और सीता का वन में जाना होता है और इस बार जो है वो जब जाती हैं तो उम, शाम का वक़्त था, माता सीता सोई हुई थी, मीनाक्षी उनकी देखभाल कर रही थी। अचानक से मीनाक्षी की थोड़ी आँखें लग गईं। तो वह देखती है कि माता सीता अपने बिछावन से गायब हैं। वह जहाँ-तहाँ खोज करती है हर जगह, लेकिन माता सीता कहीं भी नहीं दिखती हैं उनको। वह बहुत परेशान हो जाती है। उन्हें लगा शायद आस-पास कहीं गई होगी, लेकिन घंटों इंतज़ार करने के बाद वह नहीं आती हैं। फिर वह बहुत डर जाती हैं और सोचती हैं कि शायद राजा जनक को इसके बारे में बताना चाहिए कि माता सीता घंटों से गायब हैं। जब वो राजा जनक के पास बताने के लिए जाती है, तो राजा जनक गहरे ध्यान मुद्रा में थे, तो उनको नहीं बता पाती है, सोचती है क्या इनको ध्यान से उठाना, जगाना उचित होगा? तो इंतज़ार करती है कि उनका ध्यान खत्म हो और जब उनका ध्यान खत्म होता है, तब तक रात हो चुकी होती है और वो बताती है मीनाक्षी राजा जनक को बताती है कि सीता गायब हो गई है, घंटों से नहीं मिल रही है। अब तो रात होने को आई है और वो कहते हैं कि मीनाक्षी कहती है कृपया मुझे माफ़ कर दें, मैं सीता का ख़्याल नहीं रख पाई। तो राजा जनक कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो, वो कहीं गई होगी और आ जाएगी। तो मीनाक्षी कहती है लेकिन काफ़ी टाइम हो गया है, नहीं आई है। वो फिर भी कहते हैं तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। तो आप एक देख सकते हैं कितना सहज भाव है राजा जनक का एक दासी के प्रति भी। अगर इसी स्थान पे कोई और होता जिसने दासी को रखा है, अपनी बच्ची की देखभाल के लिए नियुक्ति की है और बच्ची गायब हो, तो पिता क्या करेगा आप सोच सकते हैं, है ना? लेकिन राजा जनक वो तो महान योगी थे। तो वो अपनी दासी को भी अपनी बच्ची सा ही बर्ताव करते हैं और राजा जनक इसके बाद ध्यान में बैठते हैं।
ध्यान में इसलिए बैठते हैं ताकि वो जान सके कि सीता है कहाँ, और वह पूरी रात ध्यान करते हैं। उनके साथ-साथ मीनाक्षी भी उनके पास बैठी हुई है, लेकिन ध्यान में नहीं, चिंता और मायूसी में कि पता नहीं सीता कहाँ होगी, किस हाल में होगी। रात है, जंगल है, अंधेरा है, कहीं उसे कुछ हो ना गया हो। पूरी रात परेशान रहती है। जब ब्रह्म मुहूर्त का समय आता है तो राजा जनक उठते हैं और कहते हैं, चलो मेरे साथ, मुझे पता है वो कहाँ है। और वह जाते हैं जंगल दूर। वहां देखते हैं कि बंदरों का एक झुंड है और माता सीता एक बंदर के पेट पर सोई हुई है, उसे पकड़कर। और जैसे ही राजा जनक वहां जाते हैं, माता सीता की नींद खुल जाती है और वो बोलती है, पिताजी। ऐसा कह के वो राजा जनक से गले लिपट जाती है और राजा जनक एक शब्द भी कहे बिना उनको वापस आश्रम लेकर आते हैं। दूसरा पिता होता तो क्या करता? रात भर गायब थी, है ना? सबसे पहली बात तो कितनी परेशानी हुई, है ना? तो बहुत सारी डांट पड़ती, लेकिन उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। लेकिन आश्रम आने के बाद थोड़ी-सी सख्ती और बहुत सारा प्यार मिलाकर उन्होंने सिर्फ एक बात सीता को कही, एक हिदायत दी, सीता, आप कहीं भी जाती हैं, हम आपको मना नहीं करते हैं, लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप बताकर जाइए कि आप कहाँ जा रही हैं, क्योंकि आप तो चली जाती हैं और देखिए आपके पीछे मीनाक्षी का क्या हाल हुआ पड़ा है। आप मीनाक्षी से प्यार करती हैं ना, तो आपको उसको परेशान नहीं करना चाहिए, है ना? तो सीता बताती है कि वो कहती है कि पिताजी, मैंने सपने में देखा कि एक बंदर का बच्चा मर गया है और वो बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, और मैं अपने आप को नहीं रोक पाई उससे मिलने से। इसलिए मुझे अचानक से जाना पड़ा किसी को बिना बताए। और जब मैं वहाँ गई तो मुझे लगा कि मुझे उससे लिपट के थोड़ा-सा सोना चाहिए, तो शायद उसको अच्छा लगेगा। तो मैंने ऐसा ही किया और मैंने जैसे ही ऐसा किया मुझे नींद आ गई। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया कि मुझे पूरी रात घर से बाहर रहना है, लेकिन मुझे नींद आ गई, मैं क्या कर सकती थी? लेकिन पिताजी, मैं आगे से ख़्याल रखूँगी कि मैं बताकर जाऊँ किसी न किसी को, ठीक है? तो राजा जनक बोलते हैं कि अच्छी बात है। और वापस आते हैं, फिर से वो सभी अयोध्या, सॉरी, मिथिला वापस आते हैं। और अब ऐसा होने लगा है कि जब सीता सोती हैं, तो कोई न कोई एक पहरेदार उनके लिए पहरा दे रहा होता है। और सुबह के वक़्त में दूसरा पहरेदार आता है उसकी जगह लेने को, ताकि सीता कहीं फिर से ना गायब हो जाए बिना बताए किसी को। लेकिन जल्दी ही उन्हें समझ में आ जाता है कि वो ज़्यादा दिन सीता को पहरे में नहीं बंद कैद रख सकते हैं। और एक सुबह मीनाक्षी जब जाती है सीता से मिलने के लिए, तो देखती है कि जो पहरेदार वो सीता की पहरेदारी में था, वो सोया हुआ है और माता सीता का पलंग खाली है। मतलब कि माता सीता फिर से गायब है। तभी मीनाक्षी माता सीता की खोज में निकलती है और पता नहीं लगता है उसे कि किसी ने उसे रास्ता बताया हो शायद कि नदी की तरफ जाओ। तो वो नदी की तरफ जाती है और देखती है माता सीता वहाँ बैठी हुई हैं और किसी बात से बहुत नाराज़ हैं और नदी को डाँट रही हैं। खूब कस के डाँट लगा रही है नदी को कि ये तुमने बहुत गलत किया, तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। तुमने उस बैल की जान ले ली, अब बेचारा किसान क्या करेगा? उसके पास 2 ही बैल थे, उसमें से एक की तुमने जान ले ली। वो बेचारा बैल तो तुम्हारे पास पानी पीने को आया था और तुमने उसकी जान ले ली। अब बेचारा बैल खेती कैसे करेगा? वो ग गरीब की सॉरी वो किसान खेती कैसे करेगा, गरीब किसान? तो खूब कस के उसको डाँट लगा रही है। अ, फिर वो वापस आती है और बोलती है, राजा जनक को बोलती है कि पिताजी देखिए, नदी ने किसान का बैल खा लिया, उसको डुबो दिया और वो मर गया। अब किसान बहुत दुखी होगा।
तो हमें किसान को दूसरा बैल देना चाहिए। बच्ची है, छोटी बच्ची है। राजा जनक ये भी बोल सकते हैं, अरे कोई नहीं, सपना तो सपना होता है, छोड़ो जाने दो, सपने के पीछे क्यों भागना है ना। लेकिन राजा जनक ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने एक्सप्लोर करने की आजादी जो दी थी। अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे बच्चे गलती करके सीखते हैं। राजा जनक सब समझते थे, लेकिन उन्होंने बच्चे का जो सहज भाव था उसको मरने नहीं दिया। तो वो राजा जनक अपने दूसरा एक जानवर का प्रभारी था किरण, उसको ये खबर भेजते हैं कि एक बैल लेकर आओ। अब हम यहाँ किरण के बारे में जानेंगे कि किरण जो है वो जानवर का प्रभारी है राजा जनक के महल में। और वह उसका भी पीढ़ियों से उसके पिता, उसके दादाजी काम करते आए हैं। जिस तरह से मीनाक्षी का परिवार पीढ़ियों से काम करता आया है, सेवा देता आया है राज परिवार में, बिल्कुल उसी तरह से किरण भी राज परिवार में सेवा देता आया है और बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ है और जानवरों से बहुत प्यार करता है। उनको अपने बच्चे की तरह पाल मानता है और ऐसे बात करता है, लगता है जैसे उसका बच्चा हो। और माता सीता अक्सर किरण के पास जाकर बैठती है, क्योंकि उनको भी जानवरों से बहुत प्यार है। और मीनाक्षी भी जाकर बैठती है। तो माता सीता को किरण अच्छा लग किरण के प्रति अच्छा उनका है कनेक्शन। और इधर मीनाक्षी जो है वो किरण से उसका लगाव है, खिंचाव है और मन ही मन दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। लेकिन जैसा कि कहानी में आपने पीछे जाना होगा कि उसके पिता ने शादी के लिए मना कर दिया था, है ना। कहानी में पीछे आपने जाना होगा और उन्हें उनके ऊपर जो मीनाक्षी के ऊपर श्राप था कि मीनाक्षी के पिताजी के ऊपर श्राप था, जिन्होंने एक स्त्री की इज्जत भंग की थी, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हुई और उनके ऊपर श्राप था। और जब भी कोई शादी करता था तो उसका पार्टनर का डेथ हो जाता था और उसके बच्चे की मृत्यु हो जाती थी। और इसी क्रम में मीनाक्षी की माँ और उसके भाई की डूबने से मृत्यु हुई थी। तो मीनाक्षी के पिताजी ने उसको शादी से मना किया, क्योंकि उनको डर था कि मीनाक्षी की शादी होगी, मीनाक्षी की भी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए शादी से उन्होंने मना कर दिया था। तो किरण का लगाव मीनाक्षी के प्रति था, लेकिन दोनों एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते थे, इसलिए दोनों अलग ही रहते थे। लेकिन ये कहानी के पार्ट में चूंकि आगे आएगा, इसलिए मैं इसके बारे में मैंने आपको बताना जरूरी समझा। तो किरण जो है जानवर का प्रभारी एक बैल को लेकर आता है। अब राजा जनक, माता सीता, किरण, ये तीनों जाते हैं एक बैल के साथ नदी के किनारे। और नदी के किनारे जितने गांव हैं, गांव गांव जाकर एक एक किसान से पूछते हैं कि क्या आपका बैल पिछली रात नदी में बहा है, मरा है। तो सभी मना करते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। आप देख रहे हैं राजा जनक कितने सहज हैं और अपने सेवकों के, अपनी प्रजा के लिए कितने मतलब खुद राजा हैं, फिर भी एक बैल को लेकर चल रहे हैं पैदल, क्योंकि उनकी बच्ची ने कहा है कि ऐसा हुआ है, तो उनको उस पे भरोसा है। लेकिन जब बहुत शाम हो जाती है और घूमते घूमते कोई भी किसान ऐसा नहीं मिलता है जो कहे कि हाँ उसका बैल डूब गया, तो राजा जनक हताश हो जाते हैं और कहते हैं कि हो सकता है तुमको जो स्वप्न आया वो जस्ट एक स्वप्न हो, ऐसा कोई सच्चा नहीं हो। तो माता सीता बिल्कुल दृढ़ता से कहती है नहीं, ये सच है और ऐसा हुआ है। फिर वो आगे जाते हैं तीनों और फिर उनको एक किसान मिलता है जो बहुत दुखी और उदास था। और पूछताछ करने पर पता चलता है कि उसी का बैल पिछली रात पानी में डूब गया था। तो किसान बहुत खुश होता है और राजा जनक के प्रति बहुत कृतज्ञ होता है कि महाराज होकर वो बैल लेकर उसके लिए इतनी दूर चलकर आए हैं। तो राजा जनक बहुत ही सहज स्वभाव में कहते हैं, ये क्रेडिट, सॉरी मैं कुछ वर्ड जो है इंग्लिश में बोल देती हूँ, मुझे एग्जैक्टली उसकी हिंदी नहीं पता होती है, इसलिए मैं बोल देती हूँ कि ये क्रेडिट सीता को जाता है, मुझे नहीं, क्योंकि सीता ने ही ये सब किया है तुम्हारे लिए। तो वो सीता का धन्यवाद करते हैं और राजा जनक का धन्यवाद करते हैं। और फिर
वो सभी वापस आते हैं। लेकिन माता सीता को उसी रात स्वप्न में वो जो नदी की देवी है वो आती है और उन्हें बताती है कि बैल की मृत्यु तो हुई है, लेकिन मृत्यु तो अटल है ना? बैल बूढ़ा हो चुका था, इसीलिए उसकी मृत्यु तो होनी ही थी। अब उसको अगला जन्म लेना है, उसको टाला नहीं जा सकता है। तो माता सीता अगले दिन पुनः नदी के किनारे आती हैं और नदी से माफी मांगती हैं और कहती हैं कि मैंने जिस तरह से आपसे बात की उसके लिए मुझे माफ करें, मुझे क्षमा करें। अम, मुझे नहीं पता था। मुझे मैं वो कहती है कि मैं किसान के दुख को से दुखी हो गई थी, इसलिए मैंने आपको डांटा। मुझे आपसे इस तरीके से बात नहीं करना चाहिए था। तो नदी की देवी उन्हें समझाती है कि मृत्यु अटल है और उसके वो बूढ़ा हो चला था, उसको दूसरा शरीर धारण करने का वक्त आ गया था, इसलिए उसका जन्म पुनर्जन्म होना था। तो मृत्यु तो होनी ही चाहिए, जरिया कोई भी बने, लेकिन वो तो होना ही है। तो माता सीता इस सच्चाई को जान पाती है कि मृत्यु अटल है और मीनाक्षी भी उनके साथ होती है। तो जब वो कहते हैं कि मीनाक्षी मैंने ये आज बहुत बड़ा सबक सीखा है कि मृत्यु अटल है, उसे कोई नहीं टाल सकता। तो फिर उन्हें याद आता है, तो मीनाक्षी कहती है लेकिन ये मानना कितना मुश्किल है ना कि मृत्यु अटल है और वो होगा ही। तो माता सीता कहती है कि हाँ, शायद, लेकिन शायद इसीलिए तुम अभी तक अपने पिता की मृत्यु से नहीं उबर पाई हो, है ना? जैसा कि हम जानते हैं, पिछले कहानी में हमने जाना है कि किस तरह से उनके पिता की मृत्यु हुई थी। मीनाक्षी किस तरह से छोड़कर चली गई थी जंगल में, उसके पिता की सीढ़ी से गिरने से उनकी मृत्यु हो गई थी। तो कहीं न कहीं अभी भी अपने पिता की मृत्यु का दोषी खुद को मान रही थी। तो माता सीता उससे कहती है कि मीनाक्षी, तुम अपने पिता की मृत्यु का दोषी खुद को मानना बंद कर दो। उनके साथ जो कुछ भी हुआ, वो होना ही था। वो उनका खुद का चुनाव था। उनको जर्नी में आगे जाना था, इसलिए ऐसा हुआ है। इसलिए तुम खुद को दोष मत दो। तो और वो कहती है, माता सीता कहती है कि तुम्हारे पिताजी तुमको कितना प्यार करते थे, तुमको याद नहीं? जब तुम छोटी बच्ची थी तो तुम सो जाती थी, तुम्हारे सिरहाने बैठकर तुम्हारे पिताजी तुमको घंटों तुमको निहारा करते थे। और जब वो राजा दशरथ से मिलने जाया करते थे तो तुमको साथ में ले जाया करते थे उनका आशीर्वाद लेने के लिए। ये सब उनके प्यार का ही तो तरीका था। मीनाक्षी को आश्चर्य होता है कि जब ये सारी घटनाएं हुई तो माता सीता तो नहीं थी, उस समय उनका जन्म भी नहीं हुआ था, फिर ये सारी बातें उनको कैसे पता? लेकिन हमें पता है कि माता सीता जो है वो दिव्य है, वो योगिनी है, उन्हें सब पता है। तो फिर वो कहती है, मीनाक्षी को कहती है कि तुम्हारे पिताजी तुमसे बहुत प्यार करते थे। तो मीनाक्षी कहती है लेकिन उन्होंने मुझे कभी कहा नहीं कि वो मुझे प्यार करते हैं। तो इस पर माता सीता एक बहुत सुंदर बात कहती है और कहती है कि माता वसुंधरा भी तो हमें प्यार करती है। क्या वो कभी हमें बताती है कि हम प्यार करते हैं आपको? तो कहती है माता वसुंधरा प्यार करती है ना हमें मीनाक्षी? मीनाक्षी कहती है बिल्कुल, माता तो हमें बहुत प्यार करती है। हमारा होना तो उनके होने से है। वो तो हमें सब कुछ देती है, भोजन, वस्त्र, आवास, कपड़े, रहने को घर, हर चीज तो उनसे ही है। तो कहती हैं कि माता वसुंधरा प्यार करती है लेकिन कभी कहती नहीं है। तो क्या इसका मतलब वो प्यार नहीं करती है? बिल्कुल उसी तरह से तुम्हारे पिताजी तुमसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनका तरीका अलग था। वो जो कुछ भी तुम्हारे लिए कर रहे थे, वो इसलिए कर रहे थे ताकि तुम अपनी ज़िंदगी का सबक सीख सको। आपको याद होगा पीछे फर्श साफ करने वाली जो कहानी थी, है ना? उसके लिए उसके पिताजी कितना सख्त थे, है ना? तो वो कहते हैं कि जो कुछ भी उन्होंने तुम्हारे लिए किया वो तुमको एक अच्छा इंसान बनाना चाहते थे। वो चाहते थे कि तुम अपनी ज़िंदगी का सबक सीख सको। इसलिए वो तुम्हारे साथ थोड़े से कटु जान पड़ते थे, लेकिन एक्चुअल में वो उतने कटु
हे नहीं। और फिर माता सीता कहती हैं, कितना वक्त है मेरे पास? है मैम, अभी आधा घंटा है और। आधा घंटा, ओके। तो माता सीता कह आधा घंटा मुझे नहीं लगा, मुझे लगता है शायद 10 मिनट में मेरा हो जाएगा। ठीक है। तो माता सीता कहती हैं कि मीनाक्षी, अ, जब मैं थी वहाँ, पृथ्वी, वो पृथ्वी को अपनी माँ कहती है, और कहती है जब मैं पृथ्वी माँ के पास थी, वसुंधरा माँ के पास थी, तो पिताजी मतलब राजा जनक और माता सुनैना मुझे बुला रहे थे। तो वसुंधरा माता ने कहा कि जाओ, तुम्हारे पिता और माँ तुम्हें लेने आए हैं। तो माता सीता कहती है मैं थोड़ी डरी हुई थी कि मैं दूसरे आदमी के पास कैसे जाऊं। तो माँ वसुंधरा कहती है कि वो भी तुमको उतना ही प्यार करेंगे जितना मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। आपने कहानी में पीछे जाना होगा कि किस तरह से राजा जनक और माता सुनैना एक मरुभूमि में जाते हैं, पूजा अर्चना ध्यान करते हैं, है ना। फिर माता की खुदाई करते हैं जमीन से, वहां से माता निकलती है ना। ये सारी स्टोरी आपने जानी होगी। तो वो कहते हैं कि फिर मैं यहाँ आई, और फिर ऐसा बोलते बोलते उनकी वो बहुत ही कोमल हो जाती है, बहुत ही प्यार से भरी हुई। और फिर वो मीनाक्षी की तरफ मुड़कर कहती है, मीनाक्षी, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। मीनाक्षी को कभी किसी ने जीवन में नहीं कहा कि वो उसे बहुत प्यार करते हैं। उसके पिताजी ने भी कभी नहीं कहा। हम लोगों से प्यार तो करते हैं, अपनों से प्यार तो करते हैं, लेकिन कभी जताते नहीं हैं। जताना भी ज़रूरी होता है कभी-कभी, ताकि प्यार का एहसास हो, है ना? उसके पिताजी इतना प्यार करते थे, लेकिन सिर्फ बताया कभी नहीं, इसलिए उनके मन में शक था, मीनाक्षी के मन में। तो माता सीता कहती हैं, मीनाक्षी मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। और जैसे ही माता सीता ने कहा, मीनाक्षी बहुत भाव विह्वल हो गई। उसको बहुत रोने का दिल कर रहा था, और वो चाहती थी कि इस क्षण को अकेले में थोड़ा-सा बिताएँ। तो जो उषा भी साथ में थी, वो कहती है, मीनाक्षी तुम जा सकती हो, यह क्षण तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और मैं माता सीता का ख्याल रख लूँगी। तो इस तरह से मीनाक्षी के अंदर जो एक ट्रॉमा था, उसको हील करने में माता सीता ने उसकी बहुत मदद की। और इस तरह से कहानी आगे बढ़ती है, और माता सीता ये बार-बार उनका आश्रम में जाना-आना लगा रहता है। लेकिन एक बार अचानक ऐसा हुआ कि माता सीता अब नहीं जाना चाहती हैं जंगल। तो राजा जनक छोड़ देते हैं, चलो ठीक है, शायद उसको मन नहीं होगा। फिर दूसरी बार फिर से नहीं जाना चाहते हैं, तीसरी बार फिर से नहीं जाना चाहते, तो राजा जनक को पूछते हैं कि क्या हो गया सीता, तुम क्यों नहीं जाना चाहती हो? तुमको तो पसंद है ना आश्रम में जाना, लोगों से मिलना, बात करना, नई-नई चीज़ें सीखना, जंगल में जाकर जंगली जानवरों से बात करना, तो तुम क्यों नहीं जा रही हो? तो माता सीता कहती हैं कि एक चीज़ है, फिर वो एक फिर से अगली बार वो गए हैं, एक आश्रम का उद्घाटन है, बहुत बड़ी सभा है। तो माता सीता कहती हैं कि वो एक चीज़ है जो उन्हें बहुत परेशान कर रही है। तो राजा जनक पूछते हैं कि क्या चीज़ है वो जो तुम्हें बहुत परेशान कर रही है? तो वो कहते हैं कि आश्रम बनाने के लिए बहुत सारे पेड़ों की कटाई की गई है, जो कि बहुत गलत है ना पिताजी? आपने मुझे सिखाया है ना कि हमें लोगों किसी भी चीज़ का आदर करना चाहिए, बिना पूछे किसी से कुछ नहीं लेना चाहिए, और अगर हम किसी से कुछ लेते हैं तो उसके लिए हमें ग्रैटिट्यूड का भाव रखना चाहिए, और हर किसी के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, है ना पिताजी? आपने मुझे सिखाया है ना ये? तो उम, जनक कहते हैं, बिल्कुल मैंने तुम्हें सिखाया है।
तो जनक को बहुत आश्चर्य होता है कि इस तरफ उनका ध्यान तो गया ही नहीं। इतने सारे आश्रम बन रहे हैं, इसके लिए भी जंगलों की कटाई हो रही है और इतनी छोटी-सी बच्ची उसको ये समझ में आया कि जंगलों की कटाई हो रही है। तो उसने कहा कि सीता तुम चलो, जो बात तुमने मुझे समझाई है ना, यही बात अब तुम्हें आश्रम वासियों को समझाना है, ऋषि मुनियों को समझाना है। तो वो सीता को लेकर जाते हैं आश्रम और सभा जहाँ लगी हुई है वहाँ लेकर जाते हैं और कहते हैं कि सीता अम, जो वहाँ के सभासद थे, ऋषि मुनि थे, वो इंतजार कर रहे थे कि जब उनके महाराजा आएंगे तो कार्यक्रम की शुरुआत होगी। तो महाराजा जब जाते हैं तो वो माता सीता को अपनी जगह पर बिठाते हैं और कहते हैं कि माता सीता को कुछ कहना है आप सभी से। आपने माता सीता का माता सीता आपसे नाराज है। तो फिर कहते वहाँ के लोग पूछते हैं, जो वहाँ के ऋषि मुनि होते हैं, कहते हैं कि ऐसा क्या हो गया? कौन-सी गलती हो गई हमने? माता सीता की सेवा में क्या कमी रखी जो माता सीता हमसे नाराज़ हैं? तो माता सीता पहली बार किसी सभा को संबोधित कर रही थी। अभी तक वो अपने पिता से ही बात करती आई थी और सिर्फ़ उनसे बात करती थी जिनसे वो परिचित थी। लेकिन पहली बार वो किसी सभा के सामने कोई बात रखना चाहती थी, तो थोड़ी देर के लिए वो बिल्कुल शांत रहीं और फिर वह कहती हैं कि अ, मैं बहुत उदास हूँ जिस तरह से अनादर हुआ है। तो जो ऋषि मुनि हैं कहते हैं किसका अनादर हुआ है सीता? हमने क्या कर दिया आप हमें बताइए? तो वो कहती हैं अनादर हुआ है वृक्षों का, जंगलों का, जंगली जीव-जंतुओं का, जिसे आपने बिना पूछे काटा। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपको अपनी आवश्यकताओं को सीमित करना होगा। आप अपनी आवश्यकताओं को बेतहाशा नहीं बढ़ा सकते हैं और इस तरह से बेतहाशा पेड़ों की कटाई नहीं कर सकते हैं। तो ऋषि मुनियों ने पूछा कि तो क्या करना चाहिए हमें? आश्रम का विस्तार बंद कर देना चाहिए? क्या है इसका सॉल्यूशन? तो माता सीता सोच में पड़ जाती है और कहती है कि नहीं, आश्रमों का विस्तार तो बंद नहीं होना चाहिए, लेकिन एक तरीका है और यह तरीका ये है कि सबसे पहली बात कि आप जब पेड़ों को काटते हैं, तो उनसे अनुमति लें और जितनी ज़रूरत हो सिर्फ़ उतने ही पेड़ काटें और बहुत सारा ग्रैटिट्यूड उनको दें और जितने पेड़ काटे हैं, उसके दुगुने पेड़ लगाएँ। यही इस समस्या का समाधान है। तो अभी के समय में भी आप देख रहे हैं, आप जानते हैं कि किस तरह से डिफ़ॉरेस्टेशन की वज़ह से बहुत सारी समस्याएँ, ग्लोबल वार्मिंग, मौसम परिवर्तन, पॉल्यूशन वग़ैरह हो रहा है ना? और लोग अपनी ज़रूरतों के लिए अंधाधुंध पेड़ों की कटाई कर रहे हैं और लेकिन पेड़ काटना तो सभी जानते हैं, लेकिन लगाता कोई भी नहीं है। जबकि जंगल ही, पेड़ ही एकमात्र हैं जो इस धरती पर बैलेंस रखते हैं, पर्यावरण को बैलेंस रखते हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ पेड़। कैसे? ऑक्सीजन देकर और कार्बन डाइऑक्साइड लेकर, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, हम इतनी सारी फैक्ट्रियाँ लगाते हैं, इतने सारे गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, इतनी सारी चीज़ें बनाते हैं, हम खुद इतने सारे हमारी जनसंख्या विस्फोटक होती जा रही है, तो हर जगह सिर्फ़ पॉल्यूशन बढ़ा ही रहे हैं हम। सिर्फ़ एक पेड़ ही है जो पॉल्यूशन को बैलेंस करता है और हम पेड़ को ही काट रहे हैं।
तो माता सीता कितना बड़ा सबक दे रही हैं हमें, है ना? इतना बड़ा सबक दे रही हैं, और इस समय में माता सीता का जो लेसन था, वो उस टाइम में जितना वैलिड था, वो अभी भी उतना ही वैलिड है ना मास्टर्स? तो मैं इतना कहते हुए अपनी बात को यहीं खत्म करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। दीप आपने बताया, सीता जी की कहानी ऐसी है कि तो सीतायन बुक से मुझे लग रहा है कि इस बुक से हमें पढ़ते पढ़ते देखते देखते स्वाध्याय करते करते एक अपनी लाइफ को जीने का सबक मिलेगा। लाइफ को कैसे बिल्कुल जीना बिल्कुल। है, आप पालन पोषण कैसे करना चाहिए, समाज में किस तरह से उठना बैठना चाहिए। सर आपकी वॉल्यूम कम है थोड़ी सी। भी ऑडिबल हूँ मैं? या अब ठीक। समाज में किस तरह से उठना बैठना चाहिए, लोगों से किस तरह से बर्ताव करना चाहिए, तो बहुत ही इम्प्रेसिव था। सीता जी की देख के ना, मुझे सीतायन देख के सुन के मुझे बार बार ना वो एक सीरियल आता था वैष्णो माता का, और उसमें भी जो सेम छवि सीतायन की है, वो वैष्णो माता की भी सेम छवि थी उस टाइम पे। और वो भी इसी तरह से अपने पापा की बहुत लाडली है थी, और उनके पापा ने उनको बहुत फ्रीडम दिया था, उनको भी इसी तरह से सबसे लगाव था। तो करुणा, दया, प्रेम, ये जैसे जैसे आप लोग बताते जा रहे हैं, आप और रागिनी मैम, उससे ये है, ये खाली बुक नहीं है, ये चक्रा सीलिंग है जहाँ तक मुझे लगता है। अगर कोई ध्यान से सुने तो उसके सारे चक्रा धीरे धीरे बैलेंस हो जाएंगे माता सीता की वजह से। मुझे काफी ग्रेटिट्यूड अंदर से फील होता है, काफी अंदर से हार्ट में फीलिंग होता है, अरे इतने लेवल पे, इतना डीप लेवल पे सोचती हैं। हमें भी सोचना चाहिए, हमें भी लोगों के लिए अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा करना चाहिए, और चीजों को समझना चाहिए। किसी को ऐसे नहीं सोचना चाहिए, उसको जज करने वाली जो बात होती है ना, जज कर लेते हैं, ये ऐसे हो गया है, वो ऐसे हो गया। तो आपने जो जी बताया मैम, वो आपको भी बहुत ही कोटि कोटि धन्यवाद। बहुत अच्छे से, बहुत विस्तार से और बहुत संपूर्णता से एकदम मग्न होकर आपने सुनाया, ऐसा लग रहा था कि आप उसमें खो गई। तो थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा सेशन। थैंक यू थैंक यू। मास्टर्स, आप लोगों का कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं, हमारे पास बहुत समय है, 15 मिनट का। एक्चुअली चैप्टर खत्म हो गया था, इसलिए मुझे खत्म करना पड़ा, और अगला दूसरा चैप्टर है। कोई बात नहीं मैम, कोई बात नहीं, अभी तो बहुत लंबा सफर है, तो बहुत कुछ सुनना है, बहुत कुछ समझना है। प्रीत मैम, अनिल जी, पवन जी, पवन प्रताप सिंह जी, ये कभी कभी जुड़ते हैं। पवन जी, आपका कोई प्रश्न है? आत्मवंदन सर। आत्मवंदन, आत्मवंदन। अपना कैमरा ऑन करेंगे पवन जी? हाँ, कैमरा ऑन करता हूँ सर, मैं करता हूँ, एक मिनट। आज क्या थोड़ा सा हमारा स्वास्थ्य थोड़ा सा डाउन था, कोई बात नहीं, कोई तो बात इसलिए मैं लेट गया था। जी सर, आत्मवंदन। नहीं। कैसे हैं सर? बहुत 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 बढ़िया पवन जी। तो आप सुन काफी रहे दिन में थे जुड़ना सीतायन हुआ था, जी? तो मैं डेली मैसेज देखता हूँ आपका। एक दिन फोन भी किया था मैंने आपको बात करने के लिए। पवन जी, हाँ हाँ। ये श्रृंखला कैसा लगा, सीतायन कैसा नहीं, लगा आपको? बहुत 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 बढ़िया चल रहा है। अब वो तो थोड़ा सा लैक ऑफ टाइम की वजह से कभी कभी अटेंड कर लेते हैं, कभी म्यूट सुन लेते हैं, कभी विदाउट वीडियो, फिर यूट्यूब पे देख लेते हैं। ये सुनते रहिए। बहुत। अर्पणा मैम भी बहुत ज्ञानी है, और हाँ, ये खुद खुद ही जानते हैं, ये स्वाध्याय ऐसा है ना, जैसे ध्यान करते हैं ना हम लोग, जी, तो ये ध्यान है, ये स्वाध्याय नहीं है। आप बिल्कुल 1 घंटा बिल्कुल। अगर सीतायन सुनेंगे ना, तो समझिए 1 घंटा आप ध्यान कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। जी। अच्छे से मन लगा के सुनेंगे ना, तो जितना ऊर्जा आपको ध्यान में मिलता है, उससे कहीं ज्यादा ऊर्जा सीतायन सुनने में मिलेगा। सीता जी की अनकही कहानी हमारे सामने ही है। हाँ हाँ, ये अनट्रूथ स्टोरी ऑफ सीता है या। हाँ, बस सीतायन जिसने जिन्होंने पढ़ा है, जिन्होंने सुना है, उनको ऑलरेडी हीलिंग हुआ है, और जो सुन रहा है, वो
वो ऑलरेडी ध्यान में जा रहा है, ज्ञान में जा हाँ। रहा है, और उसको बहुत कुछ चीजें लाइफ की पता चलेगी, है ना। सो इसको मेरा निवेदन है, जो भी जूम से जुड़े हुए हैं और जो यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, इस स्वाध्याय को आप पूरा मन लगा के सुने, ध्यान करते रहें, और ध्यान के साथ साथ सुनेंगे तो सीतायन रिचुअल पे ध्यान है, तो आपको काफी अच्छा लगेगा, काफी आपकी जो भी आज समस्या है। YouTube का लिंक ओपन नहीं हो रहा था आज। हाँ बोलिए पवन जी। आज YouTube का लिंक ओपन नहीं हो रहा था। अच्छा, नहीं ओपन हो रहा था, ठीक है। हाँ ऐसा कुछ रहता है तो फिर मुझे जस्ट मैसेज कर दीजिएगा, हम आपके लिए कुछ कर लेंगे, ठीक है। जी जी। प्राकृति मैडम आप भी जुड़ी हैं, आपको अनम्यूट करते हैं। सर थैंक यू सर, थैंक यू अपर्णा मैम और सभी थैंक ध्यानी यू। मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपका पूरा भी यूट्यूब से ही सुना, मैं यूट्यूब से ही सुन रही थी, तो बहुत ही अच्छी बुक है। मैं हाँ, तारीफ तो मैंने इसकी बुक की बहुत सुनी थी, लेकिन मैंने अध्याय ये पहला अभी सुना। मुझे ऐसा लगा कि ये पूरी बुक में कहीं ऐसा ना हो कि पूरी, जैसे हमने जो रामायण पढ़ी है या जो सीता के जो पहले सीरियल्स देखे, तो मुझे लगा कि हो सकता है वो उसी टाइप का हो, बट इसमें बीच बीच में जो इन्होंने समझाया है, जैसे भी प्रकृति का महत्व समझाया है, सो वाओ कि सच में, क्योंकि एक हमारी जन्म देने वाली माँ है और दूसरी जो हमें श्वास दे रही है, तो वो प्रकृति जो माँ है और जो हमारी धरती माँ है, इससे बढ़ के तो कुछ भी नहीं है। बहुत ही अच्छा और बहुत सुंदर, बिल्कुल। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अच्छी बुक है। तो थैंक यू सो थैंक मच मैम। मैं इसीलिए लाइव आई, मैंने कहा एक बार जब ये चीज सीखी है और इतना अच्छा ज्ञान प्राप्त किया है, तो एक बार थैंक यू तो बनता है। थैंक यू सो मच। थैंक बट यू। थैंक आप यू। जूम थैंक में यू। जूम से जुड़ते रहिए मैम, आप जब भी मिले टाइम तो जूम से भी जुड़ते रहिए, और प्लेटफॉर्म बिल्कुल ओपन सर। है, और कोई भी, ये ज्ञान का ही प्लेटफॉर्म है, जितना हम एक दूसरे को साझा करेंगे ज्ञान, उतना ज्यादा ज्ञान बढ़ेगा, उतनी ज्यादा ऊर्जा बढ़ेगी, और ऊर्जा बढ़ेगी तो सृष्टि को बदलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, है ना। और सीतायन बिल्कुल खासकर ऐसा है कि डेफिनेटली इससे ऊर्जा बहुत ज्यादा बढ़ती है ग्रुप की। मैं जैसे पहले भी बता चुका हूँ, ये ज्ञान नहीं है, ध्यान है इटसेल्फ, और ये 1 घंटा सुनेंगे तो ध्यान ही है हमारे लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू सर। शेयर करने के लिए। प्रीत मैम, किसी का और तो फिर मास्टर्स का कोई प्रश्न है? अनिल जी, हिमा जी, आई थिंक मैम अब किसी का कोई प्रश्न नहीं है, तो चलिए कोई बात नहीं। को विराम दीजिए। मुझे एक बात बतानी थी सर, कि जितने भी लोग जुड़े हैं, ऑफ कोर्स उनकी एनर्जी बहुत हाई होगी, इसलिए वो उन तक सीतायन का ज्ञान जा रहा है, ठीक है। और उनका वक्त आ गया है कि वो अपनी एनर्जी को और भी हाई करें, उसको बैलेंस करें, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं लेकिन वो हम तक नहीं आ पाती हैं। हमारी एनर्जी जिससे मैच करती है वही चीजें हमारे पास आती है। तो आप बहुत लोग अच्छा अपने आप को भाग्यशाली समझ रहे हैं जी कि बिल्कुल बिल्कुल। तो अपने आप को भाग्यशाली समझें कि आपकी एनर्जी हाई है, इसलिए माँ सीता आपको मैसेज दे रही हैं, और माँ सीता का यह मैसेज आपसे है, यह रिक्वेस्ट है कि आप इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि अभी के समय में धरती पर जो है वो एनर्जी बहुत डिसबैलेंस थी, लेकिन अभी धीरे 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 हम, चूंकि हमारा PSSM, हमारे प्यारे गुरु पत्री जी इतना सब कुछ करके गए हैं और इतना सारा मास्टर्स उन्होंने तैयार किया है, कि धीरे धीरे हमारी धरती जो है वो फिर से निचले क्रम के बाद अब फिर से ऊपरी क्रम पर जा रही है, जिसका जिक्र भी इस बुक में डैना मरियम जी ने किया है, कि धरती जो है अब ऊपरी क्रम पर जा रही है और भौतिकतावाद धीरे धीरे खत्म होकर फिर से, जो हम लोग जानते हैं कि द्वापर युग की तरफ बढ़ रही है। तो हमारी एनर्जी धीरे धीरे हाई हो रही है, इसलिए अच्छी अच्छी चीजें हमारे पास आ रही है। अन्यथा जब हम बिल्कुल अंधेरे में थे, धरती अंधेरे में थी, तो अच्छी चीजें आ भी नहीं पाती थी हमारे पास, हम उसको रिसीव भी नहीं कर पाते थे। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जब आप ध्यान में नहीं थे तो भी बहुत सारी चीजें आती होंगी, वीडियोज यूट्यूब वगैरह, लेकिन हम क्या करते थे, उसको ओपन नहीं करते थे, बस
स्क्रॉल कर देते थे। लेकिन जब हमें लगता है कि नहीं शायद देखना चाहिए, क्या है जरा देखूं तो, है ना, इसका मतलब आपकी फ्रीक्वेंसी भी उस फ्रीक्वेंसी से मैच कर रही है, इसलिए आप उसको ओपन कर पाते हैं। अभी वही वक्त है और ये बहुत ही सुंदर वक्त है धरती की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि हर तरफ कितना, एक तरफ कितना मार काट मचा हुआ है, झूठ फरेब मचा हुआ है, और दूसरी तरफ हम PSSM मास्टर्स, हम लाइट वर्कर्स काम कर रहे हैं कि इसको ठीक किया जा, प्रकाश फैला रहे हैं, ज्ञान का प्रकाश, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रीत मैम, आप कैमरा ऑन करेंगी मैम या ऐसे ही बताएंगी? नहीं, मैं ऐसी ही बात करूंगी। हो, मेरी बेटी सो गई। आत्मवंदन मैम। आपके बंधन। आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। मैम बहुत ही अच्छा स्वाध्याय था, बहुत ज्यादा अच्छा। अब जब आपने थैंक लास्ट में ये बात बोली ना कि हमारी एनर्जी बढ़ रही है, इसीलिए ये ज्ञान सब तक पहुंच रहा है, तो उसी बात पे मतलब हम भाग्यशाली हैं कि आज इतना अच्छा ज्ञान हमें सुनने को मिला। जब सेशन शुरू हुआ था तो मैम मेरा नेट बिल्कुल ही नहीं चल रहा था, और मुझे इतनी ज्यादा बेचैनी हो रही थी कि मुझे तो सेशन सुनना है कैसे भी करके। मैं घर के सब कोनों में गई पर नेट नहीं चल रहा था। तो मुझे ऐसे बेचैनी हो रही थी जैसे कोई मतलब किसी कोई कोई नेटफ्लिक्स पे कोई सीरीज देखनी है या कुछ ऐसे, लेकिन मुझे था कि मुझे मैम का सेशन देखना है। फिर मैंने हैंड टू हैंड अपना डाटा पैक दोबारा रिचार्ज किया। मैंने कहा नहीं, मैं मैम का सेशन मिस नहीं कर सकती, और मुझे ये लाइव देखना है, मुझे ये रिकॉर्डेड नहीं देखना है। फिर मैम मेरा सेशन ऑन हो गया। मतलब बहुत यू। ब्लेस समझ रही हूँ अपने को। बहुत अच्छा आपने मतलब इतना अच्छा सुनाया, ऐसा लग रहा था सुनते जाए सुनते जाए। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा बताया। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक मतलब आप जो भी आपने मार्गदर्शन अब तक दिया है उसके हिसाब से मैं आगे अपने आप को बढ़ा पा रही हूँ। बहुत हेल्प मिल रही है हर एक चीज में। थैंक और यू सो मच माता मैम। सीता की कहानी, माता सीता की कहानी आपको गाइड करेंगी। मैम जरूर जरूर जरूर। मेरे मेरे इतने अच्छे मास्टर्स हैं हमारे साथ में, तो गाइडेंस तो अपने आप ही मिल रही है। थैंक जी जी। यू आपने सो मच एक्सेप्टेंस, मैम। मीनाक्षी के एक्सेप्टेंस की कहानी सुनी होगी, है ना। जी जी हाँ। जी। बस वो धीरे धीरे बहुत आती है, बहुत जब धन्यवाद। स्टार्टिंग में आप बहुत रेसिस्ट करते हैं चीजों को, तो जी जी। धीरे धीरे अपने आप ही साक्षी भाव आने लग जाता है, स्वाध्याय सुन के ध्यान करके। ये सब आप ही की, आप सबकी वजह से ही, ध्यान सागर की वजह से ही पॉसिबल हो पा रहा है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक 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 यू प्रीत मैम, थैंक यू वेरी मच। इसी तरह से जुड़ते रहिए सीतायन के स्वाध्याय में, और सभी मास्टर से अनुरोध है कि इस स्वाध्याय को मिस मत करिए। ये बहुत ही आत्म जागृति का स्वाध्याय है, और आप लोगों से अनुग्रह है, और जितने भी यूट्यूब से जुड़े हुए हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये फैले, इसको बताएं, ये फैलाएं, ये प्रचार करें कि सीतायन एक ऐसा स्वाध्याय है जिसकी लाइफ चेंज हो सकती है इसको सुनने से या पढ़ने से। तो थैंक यू मास्टर्स, आप सभी को जुड़ने से, ज्ञान सागर से, और थैंक यू वेरी मच। तो हम सेशन को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच अर्चना मैम, डिवाइन नाइट्स। यू सर। थैंक यू डिवाइन।